टाइसन उन्हें डांस करने कहता है और जैसे ही तीनों डांस करने लगते हैं कि अचानक टाइसन एलन को एक जोरदार पंच मारता है जिससे एलन धूल चाटने लगती है। तब फिल टाइसन को बताता है कि कल रात उन्हें किसी ने ड्रग खिला दी थी और उन्हें रात की हरकतें याद नहीं। स्टू ने कहता है कि हम बहुत मुसीबत में हैं और हमारा दोस्त डग भी नहीं मिल रहा है जिसकी कल शादी है। तभी स्टू को कालू के हाथ में डग का कोट दिखाई देता है। तब कालू उसे बताता है कि कल रात यह कोट उन्हें टाइसन के शेर के पिंजरे में मिला था और टाइसन बोलता है कि शायद डग को मेरा शेर खा गया होगा, मैं गारंटी नहीं लेता। अब कालू फिल और स्टू से कहता है कि वे टाइसन का शेर 40 मिनट के अंदर अपनी कार में रखकर वापस छोड़ के आए। टाइसन कहता है कि मैं अगर यहाँ आया तो मैं तुम्हारा भुर्ता बना दूंगा। अब स्टू शेर को बाथरूम में नशे वाला मीट खिलाने के लिए जैसे ही जाता है कि अचानक शेर उस पर हमला कर देता है। थोड़ी देर में बेहोशी वाला मीट खाकर शेर बेहोश हो जाता है जिसे वे कार की बैक सीट में रखकर टाइसन के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब आधे रास्ते में ही शेर को होश आ जाता है और वे तीनों पर हमला कर देता है जिससे तीनों तुरंत बाहर निकल कर भागते हैं। अब जैसे तैसे तीनों शेर को कार में बंद कर अपने हाथ से ही कार घसीटते हुए टाइसन के घर पहुंचते हैं। टाइसन के घर में कालू उन पर बहुत गुस्सा होता है और कालू ने कहता है कि टाइसन उनसे मिलना चाहते हैं और वे उन्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। टाइसन उन्हें अपने घर की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें डग भी होता है और वे चारों दोस्तों को टाइसन का शेर चुराते हुए दिखाता है जिसमें स्टू फिल से बोल रहा होता है कि तुम टाइसन के इस गधे को क्यों ले जा रहे हो। तब टाइसन उन्हें बताता है कि तुम लोग बहुत बहादुर हो जो एक शेर को गधा मानकर उसे किडनैप कर ले गए। अब टाइसन के घर से निकलकर कार जैसे ही अगले सिग्नल पर खड़ी होती है कि अचानक एक तेज रफ्तार कार साइड से फिल की कार को एक जोरदार टक्कर मारती है। कुछ देर में कोट पैंट पहने एक आदमी निकलता है जो वही नंगा चीनी होता है जो उस दिन डिग्गी में बंद था। वह चीनी आदमी एक डॉन है। वह उन्हें कार से बाहर निकलने को कहता है और फिल और साथियों से वह अपने 80,000 वापस लेने आया है जो उस दिन वे चुरा कर भाग गए थे। वह कहता है कि पैसे दे दो और अपने साथी डग को हमारी कैद से आजाद कर लो। डॉन उन्हें कार में एक आदमी दिखाता है जिसका फेस कपड़े से ढका हुआ होता है। वह उन्हें कल सुबह पैसे लेकर मोहाबी डेजर्ट में आने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब कहानी में आगे हम देखते हैं कि एलन और फिल सूट बूट पहनकर कसीनो में जुआ खेलने जाते हैं क्योंकि एलन जुआ खेलने में एक नंबर का गुरु आदमी होता है जो कुछ ही देर में $80,000 से ज्यादा की रकम जीत लेता है। स्टू पैसे गिनकर बताता है और तीनों दोस्त खुशी से नाचने लगते हैं और डिजर्ट में डॉन को पैसे दे देते हैं। डॉन भी पकड़े हुए डग को छोड़ने का इशारा करता है। अब डॉन के आदमी जैसे ही नकाब हटाते हैं उसके अंदर से एक कालूराम दिखता है जिसे देख फिल डॉन पर चिल्लाता है। तभी कालू फिल से कहता है कि मेरा नाम भी डग है और वह एलन का फ्रेंड है जिसने उससे उस रात ड्रग्स खरीदी थी। डॉन को पैसे मिल चुके होते हैं तो वह वहाँ से भाग निकलता है। अब हमें मूवी की शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें फिल ट्रेसी को कॉल कर रहा होता है। वह कहता है कि डग खो गया है और उनकी शादी अब कभी नहीं हो सकती। वहाँ पीछे खड़ा हुआ कालू डग स्टू और एलन को बताता है कि कैसे ड्रग के साइड इफेक्ट्स असर करते हैं। वह बताता है कि इस ड्रग को खाने वाले लोग कभी कभी फ्लोर को चाटने लगते हैं या मकान की छत पर चढ़कर हुल्ला करते हैं। तब स्टू उनसे दोबारा कंफर्म करता है और उसे पता चल जाता है कि डग वास्तव में है कहाँ। वह दौड़ता हुआ आता और फिर पर चढ़ बैठता है और उसका फोन छीनकर ट्रेसी को कहता है कि फिल नशे में है और कुछ भी अनशन बक रहा है और वह शादी के टाइम तक सभी दोस्तों को लेकर वहाँ पहुँच जाएगा। स्टू फिल से कहता है कि मैं जानता हूँ कि डग कहाँ मिलेगा और सभी होटल की तरफ कार से तेजी से निकल लेते हैं। स्टू सभी को होटल की छत पर ले जाता है जहाँ उन्हें एक तरफ डग बैठा हुआ मिलता है। स्टू और एलन उसे सहारा देते हैं क्योंकि डग के तो तोते उड़ चुके होते हैं। फिर उसे मजे लेकर कहता है कि तेरी शक्ल तो पूरी काली हो चुकी है और तुझसे अब कौन लड़की शादी करेगी। इस पर डग चुप रहने को उससे कहता है और सीधे घर चलने का इशारा करता है। तब तीनों दोस्त डग को टोपी पहनाकर व्हील चेयर पर पटक कर बाहर लेके आते हैं। तभी जेड स्टू का वहाँ इंतजार कर रही होती है जिसे देख स्टू जेड से मिलने उसके पास पहुँच जाता है। जेड बिना कुछ कहे स्टू को उसकी रिंग उतार कर दे देती है और कहती है कि कल जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक बकवास था। तभी फिल एलन स्टू को घर वापस चलने का इशारा करते हैं। स्टू और जेड एक दूसरे से गले मिलकर गुड बाय करते हैं और चारों दोस्त वापस निकल पड़ते हैं। वहीं घर पर ट्रेसी दुल्हन की ड्रेस में खिड़की पर खड़ी होकर डग का वेट कर रही होती है और वहीं रास्ते में रुककर ये चारों दोस्त शादी के लिए तैयार हो रहे होते हैं। अब यहाँ ट्रेसी और उसके मम्मी डैडी वेट ही कर रहे होते हैं कि अचानक डोर खुलता है और डग और उसके फ्रेंड सामने आ जाते हैं। अब अगले सीन में फिल डग को कहता है कि तुम्हारी ट्रेसी बहुत सुंदर लग रही है। वहीं ट्रेसी अपने डैडी को अपना बेस्ट मैन बनाकर स्टेज की तरफ चली आ रही होती है। तभी डग ट्रेसी का हाथ पकड़कर उसे सॉरी बोलता है। यहाँ ट्रेसी भी उसकी सारी गलतियां माफ कर देती है। दूसरी तरफ पार्टी में स्टू की मंगेतर अचानक आकर सबके सामने स्टू का मुंह फाड़ देती है और उसके दांत देखकर उस पर खूब चिल्लाती है। तब स्टू भी गुस्से में आकर और
उसके वेटर के साथ चक्कर के बारे में पूछता है। वह गुस्से में उससे कहता है कि तू एक बच्चलन औरत है और तू क्या मुझसे ब्रेकअप करेगी, ले मैं तुझसे आज इसी पल ब्रेकअप कर लेता हूँ, और डांस करने चला जाता है। उस शाम चारों दोस्त शादी की पार्टी के बाद बैठे हुए होते हैं कि तभी एलन डग का कैमरा लेकर वहाँ पहुँचता है, जिसमें उस रात पार्टी की सारी पिक्चर्स होती हैं। तब डग उससे कहता है कि हम सिर्फ एक बार इन पिक्चर्स को देखेंगे और सारे सबूत मिटा देंगे। डग की शर्त मानकर चारों दोस्त वे सीक्रेट पिक्चर्स देखने लगते हैं और सारी पिक्चर्स देखकर उन सभी के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं मुझे प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।